Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ। डीएवी स्कूल क्लास 3 इंग्लिश रीडर चैप्टर नीना इज द विनर, पेज नंबर 56। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीना इज द विनर। सबसे पहले हम लोग टॉपिक को समझते हैं। नीना एक लड़की का नाम है। इज द विनर यानी नीना जो है वो विनर है। विनर का मतलब होता है जीतने वाला, जिसका उल्टा यानी एंटोनिम होता है लूजर, हारने वाला। ठीक है, तो नीना जो थी वो विनर थी। कैसे? इस स्टोरी में हम समझेंगे कि नीना ने अपने स्कूल में 100 मीटर रेस पार्टिसिपेट किया। वो हार भी गई लेकिन फिर भी वो विनर कहलाई। कैसे? ऐसा क्या किया उसने, ये हम इस स्टोरी में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग आपके लिए कर देता हूं और साथ साथ मैं आपको समझा भी दूंगा। नीना वॉज वेरी एक्साइटेड एज द नेक्स्ट डे annual sports competition was going to be held in her school. नीना जो लड़की थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। एक्साइटेड का मतलब उत्साहित होना। जब भी हमारे स्कूल में कोई फंक्शन होने वाला रहता है, खास करके गेम्स एंड स्पोर्ट्स, है ना, तो हम लोग जो बच्चे होते हैं स्कूल में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उमंग से भर जाते हैं। उन्हें बहुत मन करता है कि जल्दी से वो हो जाए, वो इवेंट हम देखें बैठ करके, इंजॉय करें। तो नीना भी बहुत ज्यादा उत्साहित थी क्योंकि दूसरे ही दिन उसके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला था। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन का मतलब, एनुअल मतलब होता है वार्षिक, यानी एक वर्ष में जो एक बार होता है, एक साल में एक बार। स्पोर्ट्स कंपटीशन एक खेल कूद प्रतियोगिता जिसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर रेस, 50 मीटर रेस और भी कई सारे इवेंट्स होते हैं। तो नीना के स्कूल में वो इवेंट्स होने वाले थे। ठीक है ना, वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन हर स्कूल, इसीलिए नीना बहुत ज्यादा उत्साहित थी। नीना हैड गिवन हर नेम फॉर 100 मीटर रेस। नीना ने अपना नाम 100 मीटर रेस के लिए दे दिया था, यानी नीना 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करने वाली थी। उसने अपने कंसर्न टीचर को, स्पोर्ट्स टीचर को नाम दे दिया था। She was confident that she would be the winner. Confident मतलब विश्वास, अपने ऊपर आत्मविश्वास जिसे हम कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास रखना अपने ऊपर। ठीक है ना, तो she was confident, वो अपने ऊपर विश्वास रखी थी। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं थी, उसे पता था, विश्वास था कि वही विनर होने वाली है क्योंकि वो रेस में अच्छी थी। ठीक है बच्चों। नीना's बेस्ट फ्रेंड वॉज मेधा। नीना की सबसे बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छी दोस्त थी जिसका नाम था मेधा। सी वॉज ऑल्सो अ गुड रनर। जैसे कि नीना एक अच्छी रनर थी, उसी की तरह उसकी दोस्त, उसकी बेस्ट फ्रेंड मेधा भी एक अच्छी रनर थी। अच्छा रनर मतलब एक अच्छा धावक, जो दौड़ने में काफी अच्छा हो, जिसे दौड़ की समझ हो। दिस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वॉज गोइंग टू बी स्पेशल। यह स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन जो होने वाला था ये बहुत ही खास होने वाला था। खास होने की वजह क्या थी? गोइंग टू बी स्पेशल बिकॉज द प्रिंसिपल हैड अनाउंस्ड दैट द ट्रॉफी वुड ऑल्सो बी अवार्डेड टू द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। यह खास इसलिए भी था क्योंकि स्कूल के जो प्राचार्य थे, जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने यह घोषणा की थी। अनाउंस्ड का मतलब होता है घोषणा करना, है ना, अनाउंस्ड का मतलब घोषणा करना। तो उन्होंने यह अनाउंस किया था, यह घोषणा की थी, यह बताया था सभी को कि खेलकूद प्रतियोगिता में ट्रॉफी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ उस दिन स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट को, यानी पूरे स्कूल में जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट होगा, सबसे अच्छा, एक ही बच्चे को चुना जाता है पूरे स्कूल में, तो बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी भी उसी दिन
दी जाएगी, यानी पूरे स्कूल में जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट होगा उसे बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी उसी दिन दी जाएगी। इसीलिए वो दिन और भी ज्यादा खास बन गया था, स्पेशल बन गया था। ठीक है बच्चों, एवरीवन इन द स्कूल सीम्ड वेरी एक्साइटेड। स्कूल में सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। सीम्ड वेरी एक्साइटेड मतलब बहुत एक्साइटेड दिखाई देना। ठीक है, द स्कूल ग्राउंड वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। स्कूल का जो मैदान था, खेल का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड था, उसे बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेटेड कर दिया गया था। डेकोरेट कर दिया गया था यानी सजा दिया गया था। डेकोरेटेड मतलब सजा दिया गया। ठीक है, द चीफ गेस्ट हैड ऑलरेडी अराइव्ड। चीफ गेस्ट जो थे, मुख्य अतिथि, वो ऑलरेडी पहले से ही आ चुके थे, वहां पहुंच चुके थे। द पेरेंट्स हैड ऑल्सो कम टू वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ देयर चिल्ड्रेन। माता पिता भी जो बच्चे के रहते हैं वो स्पोर्ट्स कंपटीशन में आते हैं स्कूल पे अपने बच्चों को उत्साह वर्धन करने के लिए, अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए स्कूल पहुंच चुके थे। नीना एंड मेधा वेयर वेटिंग फॉर द रेस टू स्टार्ट। नीना और उसकी बेस्ट फ्रेंड मेधा दोनों वेट कर रही थी रेस के स्टार्ट होने का, क्योंकि दोनों ने ही 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आफ्टर द चीफ गेस्ट स्पीच, चीफ गेस्ट जो आए थे, मुख्य अतिथि, उन्होंने अपना भाषण दिया और उनके भाषण के जस्ट बाद द 100 मीटर रेस वॉज अनाउंस्ड। 100 मीटर की जो रेस होनी थी जिसमें दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, उसकी घोषणा हो गई थी। ठीक है, ऑल द पार्टिसिपेंट्स took their position and started running as soon as the signal was given. Participants मतलब प्रतिभागी, जितने भी प्रतिभागी भाग लिए थे, जो भी पार्टिसिपेट हो रहे थे, उन्होंने अपना पोजीशन ले लिया था। ठीक है ना, और वो बस स्टार्ट करने वाले थे, वो अपने सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें सिग्नल मिलता है दौड़ने के लिए, सेट वेट गो, है ना, जो सिग्नल दिया जाता है, वो जैसे ही गो बोला जाता है सारे लोग दौड़ जाते हैं। नीना ग्रेजुअली पिक्ड स्पीड। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। ठीक है, तो नीना ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली थी, यानी अचानक में उसने स्पीड में दौड़ना स्टार्ट नहीं किया था। धीरे धीरे थोड़ा तेज दौड़ी, फिर और तेज दौड़ी, है ना, ताकि टाइम पे वो एकदम समय से वो स्पीड दौड़े और पहुंच जाए। ये एक जो धावक होते हैं, जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जो रनर होते हैं, उन्हें ये पता रहता है कि कब हमें हल्के से दौड़ना है, धीरे धीरे कब स्पीड पकड़नी है। तो नीना को भी सब कुछ पता था, तो नीना ने धीरे धीरे स्पीड पकड़ ली थी। शी वॉज रनिंग अहेड ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड जस्ट बिहाइंड हर वॉज हर बेस्ट फ्रेंड मेधा। नीना जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जितने लोगों ने भाग लिया था उस रेस में, सबसे आगे निकल गई थी, और जस्ट नीना के पीछे उसी की बेस्ट फ्रेंड थी मेधा। यानी फर्स्ट नंबर पे चल रही थी नीना और सेकंड नंबर पे चल रही थी उसकी बेस्ट फ्रेंड मेधा, और ये लोग बस पहुंचने वाले थे फिनिशिंग पॉइंट में। ठीक है, जस्ट व्हेन दे वेर गोइंग टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट, मेधा sprained her ankle and fell down on the ground. जैसे ही ये लोग बस पहुंचने वाले थे फिनिशिंग पॉइंट में, एक फिनिशिंग पॉइंट होता है ना जहां पे रिबन सा पकड़ के लोग खड़े रहते हैं, जब आप अपने चेस्ट से वहां पे टच करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिसाइड किया जाता है। तो ये लोग बस वहां पहुंचने ही वाले थे कि बस उसकी बेस्ट फ्रेंड जो मेधा थी, उसका एंकल यानी जो एड़ी का जो पार्ट होता है वो मुड़ जाता है, स्प्रेंड हो जाता है, और वो ग्राउंड में गिर जाती है नीचे जमीन पे। नीना सॉ हर फॉलिंग डाउन। नीना देखती है अपने फ्रेंड को गिरते हुए। शी फेल्ट कंफ्यूज्ड वेदर टू स्टॉप टू हेल्प हर डियर फ्रेंड और टू रन फॉर द फर्स्ट प्राइज। नाउ शी वॉज कंफ्यूज्ड। नीना जो है वो कंफ्यूज थी बिल्कुल भी कि वो अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए पीछे मुड़े और अपने फ्रेंड को ग्राउंड से उठाए, या फिर 2 कदम और दौड़े और फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच के फर्स्ट प्राइज कलेक्ट करे। क्या करे, उसे चूज करना था कोई एक, चाहे तो फर्स्ट प्राइज जो उससे बस कुछ ही कदम दूर था, या फिर वापस मुड़ जाए और
अपने फ्रेंड को उठाए। शी थॉट फॉर अ सेकेंड, वो एक पल के लिए सोचती है, एंड टर्न बैक टू हेल्प हर फ्रेंड, और डिसाइड करती है कि मैं आज अपनी फ्रेंड को बचाऊंगी, हेल्प करूंगी फ्रेंड की, फर्स्ट प्राइज के लिए मैं आगे नहीं दौड़ूंगी। और वो पीछे मुड़ जाती है और अपने फ्रेंड को हेल्प करने के लिए चले जाती है। द गर्ल हु वाज जस्ट बिहाइंड मेधा क्रॉस द फिनिशिंग पॉइंट एंड दस गॉट द फर्स्ट पोजीशन। और जो तीसरे नंबर की लड़की थी जो मेधा के भी पीछे थी, वो आगे निकल जाती है और वो फर्स्ट पोजीशन आ जाती है। बट लेकिन नीना वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट द प्राइज। नीना को प्राइज से कोई भी ज्यादा मतलब नहीं था, है ना। बॉदर मतलब नोटिस करना, तो वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थी, वरीड नहीं थी प्राइज को लेकर के, ठीक है ना। शी वॉज वरीड अबाउट हर फ्रेंड, वो अगर वरीड थी, चिंतित थी, तो अपने फ्रेंड मेधा को लेकर के कि मेधा का क्या होगा, उसके एंकल का क्या होगा। मेधा's ankle was swollen, मेधा का जो एंकल था वो फूल गया था। एंड शी वॉज इन ग्रेट पेन, और वो बहुत ज्यादा पेन में थी, दर्द में थी। सम ऑफ द टीचर्स ऑल्सो केम टू हेल्प मेधा एंड टुक हर टू द मेडिकल रूम। कुछ टीचर्स और आते हैं और मेधा को मेडिकल रूम में ले जाते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, फर्स्ट एड के लिए, ठीक है। At the time of prize distribution, the chief guest called Nina to the stage and asked her, "Dear, you were just near the finishing point and would have stood first. Why did you stop and lose your chance to win the first prize?" चीफ गेस्ट जो मुख्य अतिथि होते हैं, मुख्य अतिथि वो नीना को बुलाते हैं स्टेज पे और पूछते हैं उससे कि बेटा तुम 2 कदम और आगे बढ़ती तो तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिल जाता, तुम क्यों नहीं दौड़ी, तुम क्यों पीछे मुड़ गई अपने फ्रेंड को बचाने के लिए, और तुमने अपना फर्स्ट प्राइज लूज कर दिया, चांस खो दिया। नीना बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा आंसर देती है। नीना रिप्लाइड, सर, मेधा इज माई बेस्ट फ्रेंड, मेधा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। शी वॉज इन ट्रबल, वो ट्रबल में थी, प्रॉब्लम में थी, डिफिकल्टीज में थी। द प्राइज कैन बी वॉन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, प्राइज तो सर फिर कभी आ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर भी प्राइज, फिर से कंपटीशन होगा जब नेक्स्ट ईयर ले आऊंगी प्राइज। बट इट वॉज माई मोरल ड्यूटी टू हेल्प माई फ्रेंड ड्यूरिंग हर डिफिकल्ट टाइम, लेकिन यह मेरी मोरल ड्यूटी है, मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं अपने फ्रेंड की मदद करूं उसके बुरे समय में। और उसका बुरा समय था जब वो रेस कंप्लीट करने से पहले गिर गई थी, वो बहुत पेन में थी, और ये मेरा कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। द चीफ गेस्ट एंड द अदर लिसनर्स वेर मच इम्प्रेस्ड विथ नीना सेंस ऑफ ड्यूटी। जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि जो थे वो, और जितने भी लिसनर, जितने भी श्रोता थे, सुनने वाले जितने भी लोग थे, जितने भी ऑडियंस थे, वो सभी नीना की इस बात से, इस सेंस ऑफ ड्यूटी से, नैतिक कर्तव्य को देखते हुए, उसके सोच को देखते हुए बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं। और नीना लॉस्ट द रेस बट द प्रिंसिपल अवार्डेड हर द बेस्ट स्टूडेंट ट्रॉफी। नीना ने यद्यपि रेस खो दिया था, लेकिन प्रिंसिपल ने नीना को स्कूल का बेस्ट स्टूडेंट चुना और उसे बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी से नवाजा। तो ऑल द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड गेस्ट क्लैप्ड फॉर नीना। सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर, जितने भी गेस्ट आए थे, सभी लोग नीना के लिए ताली बजाने लगे, और वो पूरा ग्राउंड, वो पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। A3 में आ जाओ बच्चों। द सेंटेंसेस गिवन बिलो हैव वन फैक्चुअल एरर ईच। फाइंड द एरर एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। देखिए, ये नीचे जो 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंस में आपको, हर सेंटेंस में आपको एक फैक्चुअल एरर दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट में एग्जाम्पल के लिए बताया गया है,
नीना वांटेड टू पार्टिसिपेट इन द 50 मीटर रेस। तो इसमें 50 मीटर जो है वो गलत है। नीना पार्टिसिपेट कितने मीटर रेस में करना चाहती थी? 100 मीटर रेस में। तो 50 मीटर गलत है, इसलिए इसे सर्किल कर दिया है हम लोगों ने, और करेक्ट हमने ब्लैंक में लिख दिया है। चलिए उसी तरीके से अब सेकंड में आ जाइए। द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड फॉर द स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। क्या स्कूल के ऑडिटोरियम को ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था? नो, ग्राउंड को किया गया था। तो ऑडिटोरियम यहां गलत है, इसको गोल कर देंगे और ब्लैंक में लिख देंगे ग्राउंड, यानी वहां पे ग्राउंड होना चाहिए। थर्ड देखिए, इट वॉज अनाउंस्ड दैट अ ट्रॉफी वुड बी अवार्डेड टू द बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। क्या यह अनाउंस किया गया था, यह घोषणा की गई थी कि बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रॉफी दी जाएगी? नो। क्या घोषणा की गई थी कि ट्रॉफी वुड बी अवार्डेड टू द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, है ना? तो बेस्ट स्टूडेंट, यहां पे स्पोर्ट्स पर्सन की जगह क्या हो जाएगा? स्टूडेंट। ठीक है, A3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। A4 में आ जाओ, जो कि क्वेश्चन आंसर है। 15 to 20 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं, यानी ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाना है, आंसर को शॉर्ट में हम लिखेंगे। फर्स्ट देखिए, वाई वॉज एवरीवन इन द स्कूल एक्साइटेड? स्कूल में सारे लोग एक्साइटेड क्यों थे, उत्साहित क्यों थे? Everyone in the school was excited because the annual sports competition was going to be held in the school. क्योंकि स्कूल में एक स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला था, इसीलिए सारे लोग एक्साइटेड थे। ठीक है, नाउ कम टू सेकेंड। व्हाट हैपेंड टू मेधा ड्यूरिंग द रेस? जब रेस हो रही थी 100 मीटर रेस, तो मेधा के साथ रेस में क्या हुआ था? ठीक है, मेधा स्प्रेन्ड हर एंकल एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग द रेस। मेधा ने अपने एंकल को स्प्रेन कर लिया था, उसका एंकल स्प्रेन हो गया था बाय मिस्टेक, एंड शी फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। वो ग्राउंड में गिर गई थी ड्यूरिंग द रेस के दौरान। थर्ड नंबर देखिए, व्हाट डिड नीना डू व्हेन शी सॉ मेधा फॉलिंग डाउन? जब नीना ने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड मेधा गिर रही है, तो मेधा क्या की? क्या वो आगे रेस कंप्लीट की या मुड़ के उसकी हेल्प की? नीना टर्न बैक एंड हेल्प्ड हर बेस्ट फ्रेंड मेधा। नीना पीछे मुड़ी थी और अपने बेस्ट फ्रेंड मेधा की मदद की थी। ठीक है, फोर्थ नंबर देखो बच्चों, हु गॉट द बेस्ट स्टूडेंट्स ट्रॉफी? बेस्ट स्टूडेंट्स ट्रॉफी किसे मिला? डू यू थिंक शी डिजर्व इट? और जिसे मिला, क्या वह उसे डिजर्व करती थी, उसे ही मिलना चाहिए था? तो पहला का आंसर हम लिखेंगे नीना गॉट द बेस्ट स्टूडेंट्स ट्रॉफी, और फिर डू यू थिंक शी डिजर्व इट का लिखेंगे यस शी डिजर्व इट। हाँ, वो डिजर्व करती थी। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा A4 कंप्लीट हो गया है। A5 में आ जाओ बच्चों। नीना सॉ हर फॉलिंग डाउन, शी फेल्ट कंफ्यूज्ड। नीना देखती है उसे गिरते हुए, नीना कंफ्यूज हो जाती है। वाई वॉज नीना कंफ्यूज? क्यों कंफ्यूज हो जाती है, किस चीज का कंफ्यूजन रहता है नीना को? हाउ डिड सी ओवरकम दिस कंफ्यूजन? ओवरकम मतलब कामयाब हो जाना, उससे आगे निकल जाना, सिचुएशन को हैंडल कर लेना। तो उस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करती है, उससे कैसे आगे निकलती है? ठीक है, नीना वॉज कंफ्यूज वेदर टू स्टॉप और हेल्प हर फ्रेंड और टू रन फॉर द फर्स्ट प्राइज। इस दोनों के बीच में वो कंफ्यूजन में थी कि वो चाहे मुड़ करके अपने दोस्त की हेल्प करे या फिर वो आगे दौड़ करके फर्स्ट प्राइज के लिए जाए, है ना? अब ये तो हो गया आंसर फर्स्ट का। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, हाउ डिड सी ओवरकम दिस कंफ्यूजन? वो इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकलती है? हर सेंस ऑफ ड्यूटी लेड हर ओवरकम दिस सिचुएशन या कंफ्यूजन। उसका जो सेंस ऑफ ड्यूटी था
यानी जो वो सोच रखती थी जिस तरीके की, उस सोच से वो इस कंफ्यूजन से ओवरकम करती है, उससे बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए A6 में। नीना लॉस्ट द रेस, नीना ने रेस लॉस्ट कर दिया था, खो दिया था, नहीं जीती थी। बट द टाइटल ऑफ द स्टोरी सेज, लेकिन स्टोरी जो हमने पढ़ी अभी उसका टाइटल क्या है? नीना इज द विनर। इन वॉट वे इज शी अ विनर? तो किस तरीके से, किस वे में हम कह सकते हैं कि वो विनर थी और कैसे? ठीक है, शी इज अ विनर बिकॉज शी डज वॉट शी शुड डू ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। उस मोमेंट में, उस पल में उसे क्या करना चाहिए था वो उसने किया। हर एक्शन शोज दैट शी इज फुल ऑफ कंपैशन। A7 देखो बच्चों, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स। आप नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसे पढ़ेंगे, उसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें आपको रिप्लेस करना है, हटा करके उनके सिनोनेम से लिखना है। और सिनोनेम आपको चूज करना है स्टोरी से। सिनोनेम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, जिनका मतलब सेम हो। तो फर्स्ट देखिए, आई एम श्योर दैट इंडिया विल विन दिस मैच। मैं श्योर हूं कि इंडिया ये मैच जीतेगी। तो श्योर को अंडरलाइन किया गया है। तो श्योर का क्या मतलब होता है? पक्का, यानी मुझे पूरा विश्वास है। तो उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे नीचे? कॉन्फिडेंट। हमारे स्टोरी में भी है, नीना वॉज कॉन्फिडेंट, नीना कॉन्फिडेंट थी। एंड यहां पे श्योर का सिनोनिम भी कॉन्फिडेंट होगा। सेकंड देखिए, ही सेव्ड एवरी पेनी दैट ही अर्न। पेनी का मतलब यहां पे मनी से है। हर पैसे को वो सेव करता है जो वो अर्न करता है, कमाता है। स्लोली, स्टेप बाय स्टेप ही बिकेम रिच। स्लोली यानी धीरे धीरे, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप ही बिकेम रिच, वो धीरे धीरे अमीर बन गया। तो अंडरलाइन वर्ड कौन कौन सा है? स्लोली और स्टेप बाय स्टेप। तो स्लोली का मतलब धीरे धीरे, और इस चैप्टर में हमने पढ़ा है ग्रेजुअली, है ना, ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली का भी मतलब क्या होता है? स्लोली। हमने पढ़ा था ना, नीना ग्रेजुअली पिक्ड स्पीड, धीरे धीरे उसने स्पीड पकड़ ली थी। तो यहां पे होगा ग्रेजुअली। थर्ड नंबर देखिए, आई एम अनेबल टू डिसाइड विच ऑफ दीज इज अ रूट टू जयपुर। मैं ये डिसाइड करने में अनेबल हूं, यानी एबल नहीं हूं, सक्षम नहीं हूं। ठीक है, तो अनेबल हूं यानी एबल नहीं हूं, सक्षम नहीं हूं कि कौन सा रूट, कौन सा रास्ता जयपुर जाता है। तो जब सक्षम नहीं रहते हैं तो क्या होते हैं? अनडिसाइडेड, कंफ्यूज्ड। तो यहां पे हो जाएगा कंफ्यूज्ड, पता नहीं चलता है ये वाला करे या ये वाला, इसे चूज करे या इसे चूज करे। तो उस सिचुएशन को कहते हैं अनडिसाइडेड। हम डिसाइड नहीं कर पाते, उसे कहते हैं कंफ्यूज्ड। तो यहां पे हम फिल करेंगे कंफ्यूज्ड। फोर्थ नंबर देखिए, अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन इज नेवर वरीड अबाउट द रिजल्ट। एक जो सच्चा खेल प्रेमी होता है, स्पोर्ट्स पर्सन जिसमें खेल की भावना होती है, वो कभी भी वरीड नहीं होता है रिजल्ट के लिए, फल के लिए। फल की चिंता नहीं करता, रिजल्ट जो भी हो वो बस पार्टिसिपेट करता है, खेल जाता है। वॉट मैटर्स द मोस्ट इज पार्टिसिपेशन। उसके लिए मैटर करता है पार्टिसिपेशन, बस वो खेलना चाहता है। ठीक है ना। तो वरीड का क्या हो जाएगा सिनोनिम? बॉदर्ड, है ना, बॉदर्ड। चलिए, तो ये हम लोगों ने A7 भी कंप्लीट कर लिया है। A8 में आ जाओ बच्चों, लाइफ स्किल्स में। हाउ वुड यू हैव बिहेव्ड हैड यू बीन इन नीना's प्लेस। आप अगर नीना की जगह रहते तो आप कैसा बिहेव करते? वुड यू हैव स्टॉप टू हेल्प योर फ्रेंड और वुड यू हैव कंप्लीटेड द रेस टू गेट द ट्रॉफी। एक्सप्लेन विथ रीजंस। क्या आप अपने फ्रेंड की मदद करते जैसा नीना ने किया था, या फिर आप ट्रॉफी के लिए दौड़ जाते? रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो करते तो हम लोग जो भी कुछ, है ना, चाहे हम रेस के लिए दौड़ जाते फर्स्ट प्राइज के लिए या फिर हेल्प करते, वो बात की बात है। लेकिन हमें लिखना है पॉजिटिव वे में, तो हम पॉजिटिव आंसर लिखेंगे कि हाँ हम भी वही करते। ठीक है,
Like Nina, I too would have stopped to help my friend in trouble without caring for the trophy. हम भी नीना के जगह अगर होते तो जैसे नीना ने मदद की थी बिना ट्रॉफी के बारे में सोचे, वैसे हम भी करते. ठीक है. Because as far as my concern, I value life more than any other things. मैं वैल्यू देता हूं लाइफ को ज्यादा किसी और चीज के लिए. यानी कोई और अगर चीज है, जैसे ट्रॉफीज है बहुत सारे या कुछ भी, उनसे ज्यादा वैल्यू मैं लाइफ को देता हूं. यानी जीवन में जो हमारे साथ प्रैक्टिकली जो कुछ होता है उसे मैं ज्यादा वैल्यू देता हूं. आर्टिफिशियल चीजों को ज्यादा वैल्यू नहीं देता हूं, जैसे ट्रॉफी हो गए या फिर कोई और भी प्राइज हो गया. उनसे ज्यादा वैल्यू मैं लाइफ को देता हूं, अपने मोरल वैल्यू को देता हूं, नैतिकता को देता हूं, मॉरलिटी को देता हूं. ठीक है, ये चीज. One can win prizes on some other occasions, but once life is lost, can't be regained. इसको ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है. सेकंड नंबर देखिए. डू यू थिंक नीना हेल्प मेधा ओनली बिकॉज शी वॉज हर फ्रेंड? क्या आप सोचते हो कि नीना ने मेधा की मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी? हैड देयर बीन एनी अदर पर्सन वुड नीना हैव डन द सेम? डिस्कस. यस, ऑब्वियसली नीना ने इसलिए नहीं किया था मदद क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि नीना के अंदर इंसानियत थी, है ना. मॉरलिटी जो थी, मोरल वैल्यूज जो थे, वो नीना के अंदर मोरल वैल्यूज जो थे वो ज्यादा थे. ठीक है ना, इसलिए उसने मदद की थी. तो अगर कोई और भी उसके जगह पे होता, इवन इफ देयर हैड बीन एनी अदर पर्सन, नीना वुड हैव श्योरली हेल्प्ड हिम हर. नीना वाज फुल ऑफ कंपैशन एंड डिड व्हाट शी शुड डू विद अ पर्सन इन ट्रबल. ठीक है ना, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है A8B. नाउ A9, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. You have read about Nina who sacrificed her trophy to help her friend. नीना के बारे में हमने पढ़ा है अभी कि उसने अपने ट्रॉफी को सैक्रिफाइस कर दिया था, ट्रॉफी को छोड़ दिया था अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए. नाउ लेट अस सी हाउ यू कैन हेल्प अदर्स इन द सिचुएशन मेंशन्ड बिलो. नीचे कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं, 4 और 5 सिचुएशंस आर देयर एंड यू हैव टू राइट what you would do in this situation. आप इस सिचुएशन में क्या करोगे वो आपको लिखना है. पहला सिचुएशन जो आपके लिए बनाया हुआ है, an elderly woman falls on the road because of severe heat. एक बूढ़ी जो elderly woman है वो गर्मी की वजह से रोड पे गिर जाती है. All the articles in her bag get scattered. Articles मतलब यहाँ जो भी सामान उसके बैग में रहते हैं वो सारे बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं. अब आप वैसे सिचुएशन में क्या करोगे? तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्या बता रहा है. I would help the lady to get up, get her some water and collect her articles. मैं पहले लेडी को उठाऊंगा, फिर उसे कुछ पानी दूंगा पीने के लिए और फिर उसके सारे आर्टिकल, सारे सामान उठा दूंगा. ठीक है, सही चीज है. सेकंड सिचुएशन देखिए. यू सी अ चाइल्ड क्राइंग विथ हंगर ऑन योर वे टू स्कूल. आप स्कूल जा रहे हैं, वे टू स्कूल, और आपको एक बच्चा रोते हुए दिख रहा है भूख से. क्या करोगे? वैसे करोगे तो आप लोग ज्यादा यही कि उसे रोते हुए देखोगे, कुछ लोग हंस के चल दोगे, कुछ लोग नोटिस ही नहीं करोगे क्योंकि आपको स्कूल जाना है. यही ज्यादातर करते हैं. लेकिन वहां पे आपको करना क्या चाहिए? आई वुड हेल्प द चाइल्ड टू गेट सम फूड. आपको हेल्प करनी चाहिए चाइल्ड की, उससे कुछ फूड, है ना, उसे भूख लगी है तो उसके लिए कुछ फूड की व्यवस्था करें, कुछ अरेंज करें फूड कहीं से, अगल बगल देखे. अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो कोई चॉकलेट वगैरह, बिस्किट या जो भी उसके खाने की चीज है वो आप लेके दे सकते हो. या फिर उसके पेरेंट्स को आप सर्च करोगे यहाँ वहां, उनके पास ले जाओगे, बताओगे इसे भूख लगी है, जल्दी से दे के फिर आप स्कूल जाओगे. ऐसा कर सकते हो. नेक्स्ट सिचुएशन. यू सी योर पार्टनर. आपने देखा अपने पार्टनर को
फीलिंग नर्वस बिफोर एन एग्जामिनेशन बिकॉज ही और शी, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, डज नॉट अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आपने देखा कि आपका जो फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, वो एग्जामिनेशन के पहले डरा हुआ है, नर्वस है, और वो नर्वस इसलिए है क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट, जो जरूरी आने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको वो समझा नहीं है, तो वो डर रहा है कि कैसे एग्जाम देगा। क्या करोगे? उस टॉपिक को क्लियर कर दोगे, उसे मोटिवेट करोगे। आई वुड हेल्प हिम या हर टू अंडरस्टैंड सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दोज इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, यही करोगे। नेक्स्ट, यू सी सम ऑफ योर क्लासमेट्स मॉकिंग एट सम पुअर चिल्ड्रेन। आप देख रहे हो कि आपके कुछ क्लासमेट्स कुछ गरीब बच्चों के ऊपर मुंह बना रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, उन्हें मॉक कर रहे हैं, तो क्या करोगे? उन्हें रोकोगे। आई वुड स्टॉप देम फ्रॉम डूइंग सो। यस, ऑब्वियसली। ठीक है, वैसा करने से उन्हें आप रोकोगे। तो बच्चों, A9 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, और आज ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मैं नए वीडियो के साथ आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।